अब तक आपने देखा युवराज ने तेरी जान बचाने के लिए वो जहर वाली खीर खा रही थी। हमारे मना करने पर भी तू महल क्यों गई मनस्विनी? आज के बाद आप हमसे पूछे बिना महल से नहीं निकलेंगे। आज हमारी नाकामी की एक ही वजह थी मनस्विनी, तुझे उस वजह को हटाना होगा। जैसे ही मन्नू अपना कदम बाहर रखेगी मैं उसे डस लूंगी। अब आगे। इस बार चूक मत करना माया, इसके कदम बाहर पड़ते ही इस लड़की को डस लेना और ये समझ लेना कि ये लड़की माधव का सुरक्षा कवच है। एक बार ये कवच हट गया तो ये छोटी कटार माधव की जान ले लेगी, फिर नागमणि नागवंश की हो जाएगी। जिसने मेरी मदद की मैं उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? नहीं, अगर मनस्विनी ने मुझ पर दया दिखाई तो मैं भी दिखाऊंगी कि एक नागिन एहसान फरामोश नहीं होती है। मैं इसे नहीं मार सकती। दुश्मन पे तरस खाने वाले लोगों की उम्र बहुत छोटी होती है माया, क्योंकि दुश्मन तुझ पे कभी रहम नहीं करेगा। इंसान नाक का फन कुचलने में देर नहीं करते। पर मनस्विनी ऐसी नहीं है, उसने मेरी मदद की है। तब उसे नहीं पता था कि तू एक नागिन है, वरना वो तेरी मदद नहीं करती, तेरा फन कुचल देती। इंसान और नाग के बीच सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। खत्म कर दे इस लड़की को बस। लड़की को बाहर बुलाना ही होगा। दोस्तों के बुलावे ठुकराए जा सकते हैं, मगर मेरे जैसे दुश्मनों के नहीं। क्योंकि बड़ी अम्मा ने निर्णय ले लिया है।
इतनी रात को यहाँ? धर्मसेन, देवसेना का कुछ पता चला? नहीं बड़ी अम्मा, हमने देव रक्षिका को हर जगह ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। बड़ी अम्मा, देवसेना बुआ गायब है और आप में से किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये सब क्या हो रहा है बड़ी अम्मा? कहाँ है बुआ? बाबा, आप तो मुझे बताइए, कहाँ है बुआ? बड़ी अम्मा, आपको मेरी कसम, आपको मुझे बताना ही होगा कि कहाँ चली गई है देवसेना बुआ। मैं जब से जीवित हुई हूं मैंने बुआ को देखा तक नहीं। आखिर हुआ क्या है? जब तीर दुश्मन पर चलता है तो उसे कमान से दूर जाना ही पड़ता है मनस्वनी। मतलब देवसेना बुआ ने? हाँ मनस्वनी, देवसेना ने तेरी जान बचाने के लिए नागवंश को अपने पीछे लगा लिया, पर पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी अम्मा, वो सिर्फ मेरी बुआ नहीं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी सहेली भी है। और मैंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया है, मेरे सारे रिश्ते खो गए और इन सारे रिश्तों को खोने के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन नहीं बड़ी अम्मा, मैं बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। नहीं मनस्वनी, तू कहीं नहीं जाएगी। रात को बाहर जाना सही नहीं है। नहीं बड़ी अम्मा, बात सही और गलत के बहुत आगे जा चुकी है। बात बुआ की जिंदगी की है, वहां वो खतरे में और मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती। मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना ही होगा। धर्मसेन, समझाओ इसे, इस वक्त बाहर जाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ बेटा, हमने देव रक्षिकाओं को हर जगह ढूंढा और उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। बड़ी अम्मा सही कह रही है, तुम्हें यही गरुड़ मठ में रहना चाहिए। बेटा, हम सुबह जाएंगे उन्हें दोबारा ढूंढने के लिए। नहीं बाबा, बुआ मेरा सब कुछ है और जिनका सब कुछ खो जाता है वो सुबह तक इंतजार नहीं किया करते। मनस्वनी, मनस्वनी! बड़ी अम्मा, आप परेशान मत रहिए, हम उसे वापस लेकर आते हैं। हमें आपसे ये आशा नहीं थी रानी साहिबा। आप इस महल की बड़ी रानी हैं। हम इस महल को, इस वंश को आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर बाहर गए थे। आपकी लापरवाही की वजह से वो हुआ जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ। नागवंश ने इस महल की दहलीज को लांघने का साहस किया है। युवराज माधव मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। इसकी जिम्मेदार आप है रानी साहिबा। वाह जेठ जी, शाबाश, और चिल्लाइए। हम तो कहते हैं एक दो थप्पड़ भी लगा ही दीजिए, हमारे मुंह में ठंड पड़ जाएगी। महाराज, हम नहीं जानते खीर में जहर कैसे आ गया। लेकिन आप ही के सामने युवराज ने वो जहरीली खीर खाई और आप उसे रोक नहीं पाई।
जेठ जी, वो जेठानी जी ने तो युवराज माधव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज माधव वो तो रुके ही नहीं। जेठानी जी भी क्या क्या करेंगी, इन पर कितनी जिम्मेवारियां हैं। हम तो कहते हैं कि इनकी जिम्मेदारियां कुछ कम कर दी जाए, इनका बोझ थोड़ा बांट दिया जाए। देखिए जेठ जी, हमें तो इन सब झंझट से दूर ही रहना पसंद है, लेकिन जेठानी जी के लिए अगर इस महल की, इस राज्य की जिम्मेदारियां आधी हमें दे दी जाए तो हम संभालने के लिए तैयार हैं। आप जानती हैं इस समय छोटे राजा यानी आपके पति कहाँ हैं? आप जानती हैं आपके बेटे राजकुमार दुष्यंत इस समय कहाँ हैं? राजकुमारी नयनतारा कहाँ है? जेठ जी, छोटी रानी, महल और राज्य की चिंता करने से पहले परिवार की चिंता करना सीखिए। जी जेठ जी। रानी साहिबा, युवराज कहाँ है? वो उन्होंने जो किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। हमने उन्हें अपनी कसम दी है, वो दोबारा गलती कभी नहीं करेंगे। जेठ जी, वो हम कह रहे थे कि आप हमसे या फिर जेठानी जी से चाहे कितने भी नाराज हो जाए, लेकिन एक माँ का दिल कैसा होता है आप नहीं समझ पाएंगे। और आप दोनों नहीं समझ रही हैं कि राजा का फर्ज क्या होता है। युवराज और मनस्विनी के बीच जो कुछ भी है उसे अभी इसी वक्त खत्म करना होगा। हमें उनके पैरों में बेड़ियां डालनी होंगी। मतलब? चित्तौड़गढ़ ये संदेश भिजवा दिया जाए कि बरसों पहले हमने जो वादा किया था उसे पूरा करने का समय आ गया है। आपका मतलब? जी, हम चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी से युवराज के विवाह की बात कर रहे हैं। हमारा विवाह? देवसेना बुआ, हेलो हेलो देवसेना बुआ, हेलो देवसेना बुआ, हेलो, रुक जाओ। हेलो पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। हे गरुड़ देव, रक्षा करना प्रभु। देवसेना बुआ, हेलो देवसेना बुआ, हेलो, रुक जाओ। रात को जंगल में बाप बेटी पकड़म पकड़ाई खेल रहे। हेलो देवसेना बुआ, अरे बेटा रुक जाओ। इस खेल के बारे में तो रानी को बताना पड़ेगा। आपने हमारी शादी का फैसला ले भी लिया और हमसे पूछा भी नहीं। आप शायद ये भूल रहे हैं युवराज कि हम यहाँ के राजा हैं। हमें कोई फैसला लेने के लिए किसी की राय की जरूरत नहीं है। और आप शायद बोल रहे हैं महाराज कि आपका राज
सिर्फ इस राज्य पर, हमारे दिल पर नहीं। दिल की बात सुनने वाले बेवकूफ होते हैं माधव। हम जो कर रहे हैं आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं। आने वाला कल ना ही आपने देखा और ना ही हमने। हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, हमने आपसे कोई राय नहीं मांगी, अपना फैसला सुनाया है। और आपका विवाह चित्तौड़गढ़ की राजकुमारी के साथ ही होगा। जेठ जी, हम कह रहे थे कि इस वक्त ऐसा शुभ काम कैसे हो सकता है, वो भी जब युवराज के प्राणों पर संकट है और इनके प्राणों की सुरक्षा करने वाली देवरक्षिका वो भी तो यहाँ पर नहीं है ना। जंगल की ओर गई थी, अब तक नहीं लौटी। आप उसकी चिंता मत कीजिए छोटी रानी। हमने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया है कि देवरक्षिका देवसेना जहां कहीं भी हो, सुरक्षित गरुड़ मठ में पहुंचनी ही चाहिए। मान लीजिए देवरक्षिका को कुछ हो गया, वो वापस ही ना आई तो ऐसे में युवराज के प्राणों की सुरक्षा कौन करेगा? आप ठीक कह रही हैं छोटी रानी। आप गरुड़ मठ में यह संदेश भिजवा दीजिए कि हमारा आदेश है कि मनस्विनी को देवरक्षिका बनाने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। आप ये नहीं कर सकते महाराज। मनु की जिंदगी का फैसला लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। अधिकार का पाठ आप हमें मत पढ़ाइए। जो राजा प्रजा के लिए बलिदान देता है उसे यह अधिकार होता है कि समय पड़ने पर वो प्रजा से बलिदान मांगे। पर महाराज, बस हमारा फैसला मानना ही होगा। आप जा सकते हैं युवराज। हाय जेठानी जी, ऐसी उदास सर झुकाए कितनी अच्छी लगती हैं आप। भगवान करे ये सारी उम्र ऐसी ही रहे। देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! मनु कहाँ गई? शायद इधर गई होगी। देवसेना बुआ, आप हमेशा कहती थी ना कि मनु अकेले पैदा नहीं हुई, वो अपनी जिद के साथ पैदा हुई। और आज मैं ये बात साबित करना चाहती हूँ। मेरी भी ये जिद थी कि मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी, आपको ढूंढ कर रहूंगी बुआ। ये तो देवसेना बुआ की पायल है, मतलब वो यही कहीं है। देवसेना बुआ! देवसेना बुआ! माया, तू ठीक तो है ना माया? जी तक्षिका, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नाकाम हो गई। जब तक ये गरुड़ मठ है
हम इस राजवंशियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि इन गरुड़ मठ के लोगों की रक्षा स्वयं गरुड़ देव करा करते हैं। उनके पास देव रक्षिका है, गरुड़ देव की कृपा है, तो हमें भी अपना पलड़ा भारी करना होगा। मतलब ये कि जब तरकश के हर तीर खाली चले जाए तब ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ता है। ब्रह्मास्त्र? हाँ माया, वो नाग शक्ति जो अकेली इन सब लोगों से टकरा सकती है। हमें उस नाग शक्ति को श्राप मुक्त कराना होगा। हमें उन्हें वापस लाना होगा। इन्हें? अनामिका को। अनामिका? अब हमें नागमणि तक अनामिका खुद लेकर जाएंगे।